हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ खान क्लासेस। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने अपने जो क्लास 9 की साइंस है उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया था कि कौन से चैप्टर बायोलॉजी के हैं, कौन से फिजिक्स के हैं और कौन से केमिस्ट्री के हैं। तो इसी सीरीज़ में चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है टिश्यू। पहले हमने पिछली वीडियो में सेल चैप्टर पढ़ लिया था, अब उसका बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है टिश्यू। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो टिश्यू क्या होता है, आपने सेल पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था। सेल क्या होता है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इसी तरह से बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बना होता है, टिश्यू। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग सिमिलर और रिलेटेड स्ट्रक्चर एंड अ कॉमन फंक्शन। अब सीधी सी बात है, जब सेल से मिलकर बना है, ग्रुप ऑफ सेल है, तो उसके फंक्शन भी तो सिमिलर ही होंगे ना सेल की तरह, है ना। अब ये आप डायग्राम देखिए, फ्लो डायग्राम, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। क्या बनाती हैं, टिश्यू। और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यूज़। और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम। और सिस्टम से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हमारे चैप्टर में है टिश्यूज़ के टाइप। तो हम इस चैप्टर में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ने वाले हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब आप मुझे क्वेश्चन बताइए कि क्या एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ आर सिमिलर। क्या दोनों ही सेम होते हैं कि एनिमल के टिश्यू भी सेम होंगे और प्लांट टिश्यू भी सेम होंगे। तो आंसर इज़ नो। ठीक है, क्योंकि जब फंक्शंस अलग अलग होते हैं तो टिश्यूज़ भी अलग अलग होंगे। अब प्लांट्स में देखिए, प्लांट क्या करते हैं, सेल्फ अपना जो फूड होता है वो अपने आप बनाते हैं ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना सकते हैं, नो। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं ह्यूमंस में और प्लांट्स में, इसीलिए प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ भी आर 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, तो पहले हम इसके टाइप पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। उसके बाद आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा टिश्यूज़ भी 2 टाइप्स के होते हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कोलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा अलग अलग टिश्यूज़ हैं। ठीक है, जो क्लोरेन्काइमा है वो टाइप्स है पैरेन्काइमा का, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा बिल्कुल कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और इसमें। ठीक है, एक बार फिर बताती हूँ, जो पैरेन्काइमा है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने 8th क्लास में भी इन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम की। ठीक है, अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिवली होते हैं। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें कॉन्टीन्यूस डिवाइडेशन होता रहता है, जो कॉन्टीन्यूस डिवाइड होते रहते हैं वो क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, इनका न्यूक्लियाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और एक आप जनरली बताइए कि इनका फंक्शन जो होता है
वो डिवाइडेशन का होता है कि डिवाइड होते रहते हैं कॉन्टिन्यूस। तो इसके अंदर वैक्यूल्स पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? वैक्यूल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट। तो इनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये किसी भी तरह का फूड स्टोरेज का वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, इनका वर्क क्या होता है? डिवीज़न का। ये डिवाइड होते रहते हैं तभी तो न्यू ब्रांचेस बनती हैं। अब आगे जो इसके टाइप्स होंगे ना, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसका टाइप होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करता है? टिप की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब वो टिप, एपिकल का मीन्स होता है एपेक्स, मतलब टिप, टॉप जो होता है। ठीक है, अब ये देखिए आपको दिख रहा है एपिकल मेरिस्टेम। ये देखिए ये एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपेक्स वाला पार्ट जो होता है सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, तो उसकी ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है कि जो रूट और शूट, ठीक है, शूट वाला गोली मारने वाला शूट नहीं है ये क्या है? शूट, मतलब जो ग्रोथ होता है वो टॉपेस्ट पार्ट पे होता है, वो रूट के अंदर भी और स्टेम के अंदर भी। तो ये पौधे की जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए मीन्स लेंथ की इंक्रीज़ करता है, उनकी लेंथ इंक्रीज़ करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ। ठीक है, और जो सेकंड वाला है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी वाला क्या होता है? अब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक में डायग्राम देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, ये इधर, ये क्या होती है? ब्रांचेस। ब्रांचेस के लिए इसमें क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू प्लांट के लिए, क्योंकि ये क्या करते रहते हैं? कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। आपने इंटर नोड और पढ़ा होगा ना, ये नोड और इंटर नोड। तो आप अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जनरली आपने देखा होगा शुगर कैन जो होते हैं, शुगर कैन, उसके साइड में छोटे छोटे से एक आपको आई बर्ड की तरह दिखती है स्ट्रक्चर, आई बर्ड की तरह एक स्ट्रक्चर दिखता है। तो वही क्या होते हैं? नोड्स। वही क्या करते हैं? बाद में ग्रोथ करके एक न्यू प्लांट बन जाते हैं। अगर हम उन्हें कटिंग करके दूसरी जगह लगा दें तो वो क्या हो जाता है? एक न्यू प्लांट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। अब आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि ये जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पौधे की गिर्थ इंक्रीज़ करने के लिए। ये पौधे की क्या बढ़ाते हैं? मोटाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, तीनों टिश्यू समझ में आ गए? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, लेंथ के लिए, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? शूट्स में और रूट में, यानी कि सबसे टॉपेस्ट पार्ट पर और जड़ों के एंड पॉइंट पर। ठीक है, और दूसरा आता है इंटरकैलरी, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? बीच में। ठीक है, और आता है लास्ट वाला लेटरल। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पौधे की ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं परमानेंट टिश्यू। अब देखिए परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये कैपेबल नहीं होते डिवीज़न के लिए। जब ये डिवीज़न के लिए कैपेबल नहीं होते तो फिर इनका क्या वर्क होता है? ठीक है, और क्यों नहीं ये डिवीज़न कर पाते? ठीक है, तो ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो परमानेंट टिश्यू जब डिवीज़न नहीं कर पाते, कैपेबल नहीं है डिवीज़न के लिए, तो इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है कंडक्शन करना। ठीक है, आगे हम इसे क्लियर करेंगे। जैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, है ना? तो परमानेंट टिश्यू में भी क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू क्या हो सकती हैं? लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इनकी सेल वॉल क्या होती है? थिन भी होती है और थिक, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और इसमें वैक्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म इज वैक्यूलेटेड। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिफाइंड एंड सेल में बी लिविंग और डेड। ठीक है, अब क्या होता है?
जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये तीसरा वाला टाइप आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेल आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? पैरेन्काइमा, ये 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब जो सिंपल टिश्यू होते हैं ये सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा जो टिश्यूज़ होते हैं इनका वर्क होता है स्टोरेज का, ठीक है। फिर वो मटेरियल स्टोरेज करें या फिर फूड, ठीक है। अब पैरेन्काइमा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं, इनकी वॉल थिन होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अब पैरेन्काइमा का फर्स्ट टाइप है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा आप एयर से याद रखिएगा, जिन सेल्स के अंदर, ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो होते हैं टिश्यूज़, तो जिन सेल्स के अंदर क्या होती है? एयर होती है, तो वो क्या होते हैं? एरेन्काइमा टिश्यू। आपने देखे होंगे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं ना वाटर के ऊपर, तो वो इसीलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि उनकी सेल्स के अंदर क्या होती है? एयर होती है, जो कि उन्हें पानी में डूबने नहीं देती, इसीलिए वो पानी के ऊपर क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। सेकेंड टाइप होता है इसका क्लोरेन्काइमा। आप क्लोरोफिल से याद रखिएगा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। जिन सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होंगे? क्लोरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। कोलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आता है कोलेन्काइमा टिश्यूज़। कोलेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ भी होते हैं और डेड भी होते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? जब ये लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं, इनका फंक्शन होता है जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा ना कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो जिस साइड हवा चलती है उसी साइड क्या होता है? पेड़ थोड़ा सा झुक जाता है। फिर अगर अपोजिट साइड हवा चलने लगती है तो पेड़ अपोजिट साइड झुक जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आंधी वगैरह आए तो उसमें पेड़ टूट जाते हैं ज़्यादा तेज़ आने पर, लेकिन नॉर्मली जब हवा चलती है तो पेड़ क्या होते हैं? टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं हल्के से, ठीक है। तो जो ये कोलेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं ये पेड़ को टूटने से बचाते हैं, ये क्या करते हैं? पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं ये हमारे होते हैं डेड सेल। अब आप कहेंगे जब डेड सेल है तो इनका क्या वर्क हुआ पौधों में? ये क्या वर्क करते होंगे? डेड सेल हैं तो नहीं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में। कैसे? क्या होता है? ये डेड सेल कैसे होती है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब आप सोचिए कि जब सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो उनसे ना तो गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, है ना, और ना ही उसमें क्या होगा? मटेरियल का एक्सचेंज हो पाएगा। अब ना ही जब पौधों को गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, ना ही उन्हें खाने के लिए कुछ मटेरियल मिल रहा है पौधे को ग्रोथ करने के लिए किसी तरह के कोई, तो फिर क्या होगा? डेड हो जाएंगी ना वो सेल। तो इसीलिए ये क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं। लेकिन इनका एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये पौधों को जो है क्या देती हैं? मजबूती, ठीक है। पौधों को ये क्या बनाती हैं? स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो समझ में आ गए आपको तीनों टाइप। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? इनका वर्क होता है स्टोरेज का, ये स्टोरेज करते हैं फूड को, मटेरियल को, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा वो होते हैं जिनकी सेल्स में एयर होती है, ठीक है। क्लोरेन्काइमा सेल्स टिश्यू कौन से होते हैं? जिनकी सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कोलेन्काइमा। ये डेड और लिविंग सेल दोनों से मिलकर बने होते हैं, ये पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड सेल से बने होते हैं, जिनका वर्क होता है पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाना, उन्हें मजबूती देना, ठीक है। तीनों टाइप समझ में आ गए। अब पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए, जाइलम से याद रखिए, जाइलम जल, वाटर, ये क्या करते हैं? वन डायरेक्शनल होते हैं जाइलम, इन्हें वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। और ये वन डायरेक्शनल भी होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं?
रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें जो ट्रीज़ होता है उसके अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जाइलम क्या करते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन मीन्स रूट से जो वाटर होता है उसे पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इनके 4 टाइप्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, अब आप 2 बातें याद रखिएगा कि जो जाइलम फाइबर होते हैं, ठीक है, जो जाइलम फाइबर होते हैं, फाइबर से याद रखिएगा डेड सेल। ठीक है, फाइबर से आपको क्या रखना है, डेड सेल। और पैरेन्काइमा क्या होती हैं, लिविंग सेल होती है ना, मैंने आपको बताया था। तो पैरेन्काइमा से आप याद रखिएगा लिविंग सेल। तो जाइलम के अंदर जो ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर होते हैं ना, ये सारे ही डेड सेल होते हैं एक्सेप्ट पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर ये तीनों ही क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। इनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, वैसे इनकी इतनी डिटेल आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूँगी अगर आपको नॉलेज के लिए, आप अपनी नॉलेज के लिए चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम के भी 4 टाइप्स होते हैं, सीव्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब ऊपर मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा को छोड़कर सभी क्या होते हैं, डेड होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, फाइबर को छोड़कर, फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे प्लांट टिश्यूज़। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। आई होप कि वीडियो आपको